इस समय की जो पॉलिटिक्स है, इस समय की जो राजनीति है, उसकी जो सेंट्रल थीम है वो हिंदू मुस्लिम बाइनरी है। और यहीं पर खड़ा होकर एक पॉलिटिकल पार्टी या एक विचार इस समय देश की सत्ता में है। जो बुनियादी तौर पर जो आइडिया है वो सावरकर का आइडिया है कि जो विराट हिंदू होगा वो राज करेगा और उसका जो मुकाबला है वो मुख्य रूप से मुसलमानों से और थोड़े बहुत क्रिश्चियंस से होगा। जो उनकी हिंदुत्व वाली किताब है उसको आप लोग देख सकते हैं। उसी थॉट का विस्तार है इस समय की बीजेपी आरएसएस जो इस समय देश पर राज कर रही है। तो जो सेंट्रल थीम है अगर इस समय देश में जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटी है, उसका हिंदू मुस्लिम बाइनरी का प्रश्न, हिंदू मुस्लिम द्वैत का प्रश्न, हिंदू और मुस्लिम के बीच के फिशर्स और उसके बीच के कॉन्ट्रडिक्शंस को का इस्तेमाल करके एक पार्टी इस समय जब देश में शासन कर रही है और बाकी दूसरे सवालों को किनारे की हुई है, उस समय उस पार्टी के शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति जब ये कहता है कि इस पर पसमानदा के सवालों को हम उठाएंगे, तो फिर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इरादा क्या है, चाहते क्या हो। आपने ये वाली पॉलिटिक्स तो की नहीं थी। अभी तक तो आपकी पॉलिटिक्स थी कि जो जिनकी मातृभूमि पितृभूमि सब कुछ भारत है, जिनके धर्म का केंद्र भारत से ओरिजिन जिन धर्मों का भारत से हुआ है, जिनकी ये पुण्य भूमि भी है, वो भारतीय या हिंदू हैं, वो विराट हिंदू हैं। उसके बीच के आपसी कॉन्ट्रडिक्शंस को हम धीरे धीरे कम करेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि सावरकर आश्चर्यजनक रूप से जिस समय गांधी मंदिर प्रवेश के समर्थन में नहीं थे, उस समय भी सावरकर दलितों के मुस्लिम के मंदिर प्रवेश की बात कर रहे थे। वो गाय वगैरह को लेकर कोई पवित्र विचार उनका नहीं है। मतलब सावरकर का हिंदुत्व तो बहुत अलग तरह का हिंदुत्व है। वो वाला हिंदुत्व है जो इस समय देश में शासन कर रहा है। इसको एक आदिवासी को राष्ट्रपति भवन पर बैठाने में भी समस्या नहीं है। वो 26 ओबीसी मिनिस्टर्स बनाने में भी उसको समस्या नहीं है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने में भी प्रॉब्लम नहीं है। उसको एक दुश्मन चाहिए और उसके खिलाफ उसको एक ब्रॉड यूनिटी बनानी है। ये उसका फ्रेम है, ये इस समय की पॉलिटिक्स का फ्रेम है। तो ऐसे समय में अगर भारत के प्रधानमंत्री पसमानदा का सवाल उठा रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या चाहते हैं, और यहाँ से आप अपनी वैचारिक जो भी जर्नी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। देखिए, पसमानदा के सवाल को मैं दो तरह से अप्रोच करता हूँ। एक तो मोरल क्वेश्चन है कि क्या हो, मतलब जो समाज किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर में पीछे रह गया, उसके साथ क्या होना चाहिए। जैसे मैं अगर इस हॉल में बैठे हुए सारे लोगों से ये कहूँ कि 200-250 लोग जो बैठे हुए हैं कि केक बंट रहा है, एक बड़ा सा केक है जो बंटना है, और उसको आप इस तरह से बांटिए जो आपके इंटरेस्ट में हो, लेकिन जो आपका हित हो, जो आपको सबसे बड़ा टुकड़ा चाहिए वो वैसा आप बांटें इसको, लेकिन आपको पता ना हो कि केक का कौन सा टुकड़ा आपको मिलेगा। तो इसमें हर व्यक्ति यही करेगा, हर कोई भी आदमी यही करेगा कि केक को बराबर बराबर बांटने की कोशिश करेगा ताकि उसको एक न्यायिक रूप से जो सही टुकड़ा है वो मिल जाए। क्योंकि उसको पता नहीं है कि अगर मैं बड़ा या छोटा बांटूं तो छोटा टुकड़ा अगर मेरे हिस्से आ गया तो कोई भी व्यक्ति, अगर आप छोटे 5-6 बच्चे के ग्रुप में भी अगर ये प्रयोग करेंगे तो आपको यही नतीजा मिलेगा। वही आपको बांटना है, रिसोर्सेज बांटने हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप कौन है और कौन सा टुकड़ा आपके हिस्से आएगा, तो आप उसको न्यायिक बंटवारा करेंगे। तो मोरल क्वेश्चन तो यही है कि पसमानदा के साथ न्याय करने के लिए उस लोकेशन से सोचना पड़ेगा कि मैं पसमानदा हूँ, मैं ओबीसी हूँ, या मैं दलित हूँ, या मैं आदिवासी हूँ। रिसोर्स बंट रहे हैं, मुझे उसमें से कोई एक टुकड़ा मिल सकता है, कोई भी टुकड़ा मिल सकता है, तो मैं उसको एक न्याय करूँगा। तो मोरल तरीके से तो मुझे लगता है कि जो इस डॉक्यूमेंट में आया है, जो प्रश्न उठाए गए हैं, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ। और इसको मैं इसलिए सही मानता हूँ क्योंकि मोरली वो सही क्वेश्चन है। जैसे कि एससी के अंदर मुसलमानों की कुछ जातियों को शामिल करना एक मोरली सही क्वेश्चन है। उनके नौकरी का जो सवाल है उसमें प्राथमिकता का सवाल है, बिल्कुल मोरल क्वेश्चन है। बैंक लोन में उनको हिस्सा मिलना चाहिए, बिल्कुल मोरल और सही न्यायिक क्वेश्चन है। ये सारा कुछ होना चाहिए। ये तो आपका न्यायप्रिय व्यक्ति के लिए इस मामले में सोचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि पसमानदा को आज तक जो मिला है वो पर्याप्त नहीं है और इससे ज़्यादा मिलना चाहिए। यहाँ पर आपको मोरल को लेवल पर, नैतिक लेवल पर आपको कोई दुविधा किसी को नहीं होगी।
अगर वो व्यक्ति एक मोरल व्यक्ति है तो। लेकिन इसके साथ एक और दूसरा लेयर है, और वो लेयर पॉलिटिक्स का है। इसमें जब मैं इस प्रश्न को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बीजेपी के जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो अगर पूरे मुस्लिम समुदाय पर हमलावर हैं, उनके अंदर की सुरक्षा की भावना को वो ख़त्म करते हैं, उनकी पॉलिटिक्स में एक व्यक्ति जो लिंचिंग करता है उसको माला पहनाया जा सकता है और उसके बावजूद वो केंद्रीय मंत्री बना रह सकता है, उनके प्रवक्ता बहुत अनाप शनाप बोलते हुए भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, ऐसे समय में क्या एक समाज के अंदर के आपसी न्याय के प्रश्न को उठाया जा सकता है? इसलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी इस मामले में गंभीर नहीं है। अगर वो पसमानदा के सवालों को चाहते हैं कि न्याय हो, जो कि उनको चाहना चाहिए, भारत में एक ही प्रधानमंत्री होगा ना, अगर मैं उनसे नाराज़ भी हूँ, वोट नहीं भी दिया हूँ, तो एक ही प्रधानमंत्री है, न्याय तो उन्हीं को करना चाहिए, हम उन्हीं की तरफ देखेंगे, डिमांड उन्हीं से उठेगी। और एक बात बहुत अंत में संक्षेप में ही उसको समेटना चाहूँगा, कई सारे वक्ता हैं कि अपने सवालों को उठाने में कतई कोताही नहीं करते, इससे मुस्लिम समाज बिल्कुल नहीं बटेगा और इस्लाम में नहीं होगा, लेकिन भारतीय मुसलमानों में, दक्षिण एशिया के मुसलमानों में तो जाती है। और इसके आधार पर कुछ किसी को शक है तो मुसलमानों के शादी के कॉलम्स देख लीजिए, कौन अपनी सब, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। पूरी बहस ही बहुत नकली किस्म की बहस है कि मुसलमानों में जाति नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसका कोई खास मेरे ख्याल से इसका जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। ये सेटल्ड कुछ मतलब सोशियोलॉजी में कुछ चीज़ें सेटल्ड होती है, मान लिया गया है, ठीक है। एम्पिरिकली ये है कि अलग वो भेद हैं, इस्लाम उसको सैंक्शन नहीं करता है, हिंदुओं में जाति को धर्म सैंक्शन करता है, धर्म उसको मान्यता देता है। इसलिए हिंदुओं की लड़ाई थोड़ी अलग किस्म की है जाति से, मुसलमानों की लड़ाई थोड़ी अलग किस्म की है जाति से, लेकिन है दोनों जगह। तो इसलिए इन सवालों को उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल मुसलमान विरोधी कदम नहीं है। अगर आप पसमानदा के सवालों को उठाते हैं, न्याय का कदम है, मोरल आपका स्टैंड है, बिल्कुल नैतिक कदम है। मैं इस इशू पर आपके बिल्कुल साथ हूँ।